अदर बिजनेस में क्या होता है कि दोस्तों आपको बहुत बड़ा प्लांट लेना पड़ता है, मशीन बिठानी पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है, उसके बाद प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना पड़ता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, मतलब बहुत कुछ मैनेजमेंट करना पड़ता है, लोगों की सेवा करनी है बस। ये जब से बिजनेस फॉर्म में शुरू किया है इसमें इतनी सारी लीड्स आ रही है कि लीड्स को संभालना भी मुश्किल हो रहा है। हर तरफ से लीड्स आती है, पूरे देश से आती है, देश के बाहर से लीड्स आती है, और ये लीड्स को संभालने के लिए हमें हमारे जैसा ही कोई पार्टनर चाहिए। हम चाहते हैं कि जैसे हम प्रगति कर रहे हैं, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं और इस हेल्थ केयर के एकदम यूनिक मॉडल का फ़ायदा उठा रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप भी इसका फ़ायदा उठाइए और हम आपको पुश करेंगे, हम आपको लीड्स लाने में हेल्प करेंगे। और लीड्स ऑल ओवर इंडिया से और देश के बाहर से जो लीड्स आ रही है उसमें आप भी वो लीड्स का फ़ायदा उठाइए, बिजनेस को बढ़ाइए और हमारे साथ साथ आप भी प्रोग्रेस कीजिए। तो दोस्तों आपने बिजनेस तो कई तरह के देखे होंगे, लेकिन आपने एवरग्रीन रिसेशन प्रूफ जो कि आप करने वाले हैं, जिसकी आप फ्रेंचाइजी लेने वाले हैं, इसको आप फर्स्ट टाइम देखेंगे। जैसा कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, इसी तरीके से माहौल आप भी बनाने वाले हैं और एक एक जो कस्टमर है आपका दोस्तों विदेशों से आने वाला है। यहाँ पर विद इन इंडिया के अंदर ही हर एक स्टेट से यहाँ पर जो कस्टमर्स लोग आए हुए हैं और ये सब इनकी कृपा होने वाली है। ऐसा कुछ मतलब मैजिकली ये इन्होंने एक सिस्टम निकाला है जिसके थ्रू जो है वो सबकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। तो सर क्या मैजिक कर रखा है आपने, बताइए हमारे व्यूअर्स को प्लीज। क्या बात है, ये माहौल जो बना है ये ऐसा है कि समाज सेवा भी करो, बिजनेस भी करो और बहुत सारा कमाओ भी और लोगों की जिंदगियां भी बदलो। अब देखते हैं लोगों की जिंदगियां कैसे बदल रही है। आइए इधर। अच्छा मेरे को ये बताइए, हमारे व्यूअर्स काफी ये जानने के इच्छुक में रहते हैं कि इस बिजनेस से कितने पैसे कमाए जा सकते हैं सर? इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप एक बात याद रखिए, भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत है। जब आपको पता चलेगा इसके डिटेल्स में तो इतने सारे लोगों को ज़रूरत है, आपके आजू बाजू में हर घर में इसकी ज़रूरत है। अच्छा, तो इसके लिए किसी डिग्री डिप्लोमा की भी जरूरत पड़ने वाली है, किसी जगह की जरूरत पड़ने वाली है, या फिर कौन कौन लोग कर सकते हैं सर? कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। जगह रहे नहीं रहे तो भी आप ये कर सकते हैं। एंड कमान देखिए कितने लोग मस्त एंजॉय कर रहे हैं। कमान कमान कमान। सर कहाँ से लोग आए हुए हैं? जितना कि देख पा रहा हूँ मतलब काफी सारा रश है, डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा है। ये तो इंडिया के हर कोने से है। पूछते आप कहाँ से आए? आप उस्मानाबाद महाराष्ट्र। उस्मानाबाद महाराष्ट्र। आप कहाँ से है? रायपुर छत्तीसगढ़ से सर। रायपुर छत्तीसगढ़ से आए। आप कहाँ से है? दिल्ली। दिल्ली से आए। देखिए आप भी दिल्ली से आए। वेरी गुड वेरी गुड। आप कहाँ से आए? तेलंगाना से। तेलंगाना से। पुणे महाराष्ट्र। मतलब कोई सर इंडिया का कोई भी स्टेट नहीं छोड़ा आपने। मैडम आप बताएंगे आप कहाँ से आए? रायपुर छत्तीसगढ़। इस तरह के दोस्तों आप देख सकते हैं आपके भी कस्टमर होने वाले हैं। कश्मीर से आया। कश्मीर से? क्या बात है, कश्मीर से कन्याकुमारी से। मैडम आप कहाँ से आए? ओडिशा से। ओडिशा से। वाह मैडम आप? झारखंड जमशेदपुर। आप कहाँ से आए? रत्नागिरी। रत्नागिरी से। देखिए कितना खुश है। देखिए दोस्तों ये जो कस्टमर थे, पहले सर बताएंगे कि क्या करने वाले थे। सर क्या करने वाले थे बताइए हमारे को। ये ऐसा है, सारे डिप्रेशन में थे और ऐसा समय था कि इन्होंने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। मतलब ऐसा भी हो सकता था कि ये कुछ लोग तो ऐसे भी है जिन्होंने इंश्योरेंस खरीद लिया था कि मैं बचूंगा नहीं अभी। अच्छा। और ऐसे स्थिति में से आज देखो स्थिति आपको दिख रही है, क्या मस्त एंजॉय कर रहे हैं। वो भी सिर्फ 4 दिनों के अंदर पूरी जिंदगी बदल चुकी है, हेल्थ बदल चुकी है, सब कुछ बदल चुका है। और ये मैजिकल फॉर्मूला अभी हम आपको देने जा रहे हैं। दोस्तों ये जो फॉर्मूला होने वाला है ना, जिसका ये ट्रीटमेंट होने वाला है, इसको पहले क्या है कि जो भी कस्टमर था वो जिंदगी भर के लिए इसको भुगतता था, लेकिन इन्होंने ऐसा मैजिकल फॉर्मूला निकाला है जिसका जो उपचार है लगभग 4 से 5 दिनों में। हालांकि आपने बताया कि 2 दिन के भी अंदर मतलब 2 दिन के अंदर। यस यस यस, 2 दिन के अंदर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, और इसमें जो इनकम होती है, सर ने बताया कि जिसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो विद इन 1 मंथ के अंदर ही कवर हो जाती है आपकी। मैं तो बोलता हूँ कि ये इतना अच्छा है कि अगर कोई डिसाइड करे जो भी लागत लगाएगा 1 महीने में लागत पूरी निकल जाएगी। अच्छा। और जिंदगी भर कमाएगा। रिसेशन प्रूफ है, कभी रिसेशन आएगा ही नहीं इसमें। मतलब सोचो कि लागत लगी है 1 महीने में निकल गई, फिर रिसेशन नहीं है, एवरग्रीन बिजनेस है, हमेशा बढ़ता रहेगा और इसमें कभी आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी एवरग्रीन होने के कारण। तो ऐसा बिजनेस है। सबसे बढ़िया बात तो ये लगी कि आपको किसी को नुकसान नहीं करना है, आपको समाज सेवा करते हुए करोड़ों रुपए कमाने हैं। यस यस यस, हम तो बस समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों को एंजॉय करवा रहे हैं और साथ में पैसा अपने आप आ रहा है। पैसे के लिए मेहनत अलग से नहीं करनी पड़ती। तो ये चीज हर जगह होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हर जगह होनी चाहिए। आपको कश्मीर से नागपुर आना पड़ा। जी सर। क्या लगता है ये कश्मीर में होता तो कितना मजा आता? बहुत मजा आता सर अगर ये वहाँ पे। तो ये कश्मीर में ही होना चाहिए, कश्मीर से कन्याकुमारी हर जगह होना हर चाहिए। जगह होना चाहिए। मतलब कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि फ्रेंचाइजी की कितनी जरूरत है। मतलब पूरे इंडिया लेवल पे, पूरे स्टेट लेवल पे हर जगह इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो देखिए मतलब विदिन अभी मेरे ख्याल से कुछ ही महीनों में आपने स्टार्ट किया है,
क्योंकि वहाँ पे अभी रिक्वायरमेंट है वैसे अदर तो स्टेट में। हमने इस पूरे सिस्टम को परफेक्ट करने में 27 साल लगाए, अच्छा, और अब ये जो शुरू किया है हमने, हाँ। ये मात्र 1 साल में ये सेंटर शुरू हुआ है, और 1 साल में इतने सारे लोगों का हमें विश्वास प्राप्त हुआ है। मतलब इतने सालों से आप R&D कर रहे थे इस प्रोजेक्ट के ऊपर। यस 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 यस। और अजीत सिंह भाई आए इसीलिए है कि ये सारा जो सिस्टम है जो आप एंजॉय कर रहे हैं, जिसका फायदा आप ले रहे हैं, अब सिर्फ नागपुर में नहीं रहना चाहिए, ये पूरे इंडिया में फैलना चाहिए और पूरे इंडिया के बाहर भी जाना चाहिए। कितने लोग राजी है इसके लिए? सर ये अपने पैरों पे नहीं बैठ पा रही थी ज़मीन में। आज ये फर्स्ट टाइम प्रिंस सर ने एक हीलिंग थेरेपी कराया, उसके बाद से ये जाके नीचे देखी बैठ के, तो ये बैठ गई। इनने सर को बताया कि सर फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैं अपने पैरों पे बैठ पाई। कितने दिनों बाद फर्स्ट टाइम हुआ ये? कितने मतलब साल सर से? इसको 16 साल से है ये प्रॉब्लम। हाँ, अभी ये और 30 first साल time की नीचे है। बैठ पाए। क्या बात है, एक 16 साल में फर्स्ट टाइम फोटो लेने आई। जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जिसकी मस्ती जिंदा है, बाकी सब यस। 7 साल से 200 बीपी। हाँ सर, और कम नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा था। और यहाँ आकर दूसरे दिन बीपी कितना था? 130 सर। 130। कल भी चेक किया, तीसरे दिन कितना था? 130 था सर। 130 था। हाँ। क्या बात है, कैसा हुआ है? अच्छा हुआ है सर। मतलब 7 साल से जो बीपी कम नहीं हो रहा था, 2 दिन में कैसे कम हो गया? आपके कमाल है सर। अरे ये इन सब का कमाल है। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजीत बिजनेस आइडियाज़ में। सबसे पहले तो आप अपने बारे में और ये भी बताइए कि आपने इस कॉन्सेप्ट को मतलब क्या सोच के स्टार्ट किया सर? मैं डॉक्टर रवि वरागड़े 27 साल से इस कंसेप्ट पर काम कर रहा हूँ कि बीमारी को जड़ से ख़त्म कैसे किया जाए। अच्छा। आमतौर पर हम देखते हैं कि सारी बीमारियाँ ज़िंदगी भर चलती है, जो खासकर मैं क्रॉनिक डिसीज़ की बात कर रहा हूँ। तो इसकी आइडिया की शुरुआत कैसी हुई थी? बड़ा मज़ेदार किस्सा है। 1981 की बात है, जब अमिताभ बच्चन को कूली में जो शूटिंग के दरमियान इंजरी हुई थी, पेट में उन्हें लगा था, लीवर में इंजरी थी, और वो बहुत सीरियस थे, अस्पताल में एडमिट थे, और उनकी जान को बहुत जोखिम था, खतरा था। तो उस समय एक हमारे जो गांव, हम चंद्रपुर से बिलोंग करते, तो वहाँ पर एक ऐसा माहौल था कि लोग पूजा करते थे, लोग हवन करते थे, और एक छोटा सा 8 साल का बच्चा ये सोचता था कि इतने सारे डॉक्टर्स हैं, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, और अमिताभ बच्चन जैसे सेलिब्रिटी का इलाज नहीं कर पा रहे, तो नॉर्मल इंसान का कैसे करेंगे? तो वहाँ पर सब लोग वही बोलते थे कि अरे पता नहीं डॉक्टर इसको बचा नहीं पाएंगे, डॉक्टर बचा नहीं पाएंगे, डॉक्टर बचा नहीं पाएंगे, अमिताभ बच्चन बचना चाहिए। उस 8 साल के बच्चे ने सोचा कि कुछ ऐसा इलाज बनाते हैं जहाँ कोई डॉक्टर काम नहीं कर पाएगा, वहाँ पर भी वो काम करना चाहिए। तो 8 साल के बच्चे के मन में वो बीज आया और वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। अच्छा। तो 1981 से ये कंसेप्ट की शुरुआत हो चुकी थी। उसके बाद मैंने जब मेडिकल साइंस में एडमिशन लिया, तो लकीली मैंने होम्योपैथी में एडमिशन लिया, जहाँ बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जाता है। और फिर होम्योपैथी के साथ हमने स्टडी साइकोलॉजी, फिर जेनेटिक्स, फिर एपीजेनेटिक्स, न्यूट्रीजिनोमिक्स, इतने सारे साइंसेस को एक साथ मिलाया, और तब बना ये एडवांस्ड हेल्थ जेनेटिक होलिस्टिक इलाज। अच्छा, आपके पास अभी कितना पेशेंट का नेटवर्क होगा? मतलब कहाँ कहाँ से लोग आपके पास आ रहे हैं सर? वैसे तो पूरे दुनिया भर से पेशेंट्स हमारे पास है, हर कोई आता नहीं, आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे 2 तरह के ट्रीटमेंट प्रोग्राम है। एक तो वो घर बैठे इलाज कर सकते हैं, चाहे वो अमेरिका का पेशेंट हो या जर्मनी का हो या ऑस्ट्रेलिया का हो, वो घर बैठे इलाज कर सकते हैं, और भारत के सारे कोने के भी लोग कहीं से भी, चाहे वो किसी गाँव का हो, शहर का हो, कहीं से भी इलाज कर सकता है। दूसरा प्रोग्राम होता है हमारा एक 5 डेज़ का रेसिडेंशियल प्रोग्राम। ये जो हीलिंग सेंटर आप देख रहे हैं, जहाँ अभी हम बैठे हैं, सो यहाँ पर पूरे दुनिया से लोग आते हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से आ चुके हैं, मॉरिशस से आ चुके हैं, फ्रांस से आ चुके हैं, सो देश विदेश से और भारत के हर कोने से यहाँ पर लोग आते हैं, और ये जेनेटिक होलिस्टिक इलाज यानी कि जड़ से इलाज का फ़ायदा लेते हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपके यहाँ मतलब फुटफॉल दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, मतलब आप बहुत बिजी रहते हैं, तो आप चाहते हैं कि जो भी आपके पास इंक्वायरी आ रही है आप उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटर का या फिर फ्रेंचाइजी का एक नेटवर्क बनाया जाए, ताकि हर स्टेट में जहाँ पर जो लोग रहते हैं पेशेंट को वहाँ पर जाने में आसानी हो और वहीं पर जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सके। जी देखिए, अभी क्या हो रहा है कि अभी जैसे मैंने कहा कि हर कोने से, देश के हर कोने से लोग आ रहे हैं। अब होता क्या है कि यहाँ 5 डेज़ के प्रोग्राम में लोग आ जाते हैं, अब उस समय मुझे मिल रहे थे, उसके बाद उनके पास वहाँ पर मिलने के लिए कोई फॉलोअप नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है वहाँ पर, तो ये ऑनलाइन चलता है सब। ऑनलाइन वैसे एक्सेप्ट हो गया है, यानी कि जो फ्रेंचाइजी जुड़ेगा उसे भी कोई लिमिटेशन नहीं रहने वाला है, वो ऑनलाइन कहीं के भी पेशेंट को डील कर सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सपोज दिल्ली का कोई बंदा यहाँ पर आ रहा है, 5 डेज़ का प्रोग्राम आया, उसके बाद उसने 1 साल वाला प्रोग्राम ज्वाइन किया, तो दिल्ली के पेशेंट के लिए दिल्ली में फ्रेंचाइजी हो तो ज़्यादा अच्छा है। सो इतनी सारी इंक्वायरीज आ रही है, और ये फुटफॉल को हम डिवाइड करना चाहते हैं सब जगह। हम चाहते हैं कि ये अब ये नेशनल लेवल का हो रहा है, सारा इंटरनेशनल लेवल का हो रहा है, तो जो भी फ्रेंचाइजी आएगी उनको वो फुटफॉल्स उनके एरिया के लीड्स उनको दे दिए जाएंगे, तो वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, बिजनेस बढ़ा सकते हैं अपना। अच्छा, तो बेसिकली ये बताइए कि आखिर हमारे जो फ्रेंचाइजी को उनका वर्क क्या होगा, उनको करना क्या पड़ेगा सर?
बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले देखिए, अगर वो एक बार फ्रेंचाइजी लेते हैं तो एक तो दो मॉडल है उसमें। एक में तो दवाखाना जिसे खोलना है, काफ़ी सारे आप देखेंगे बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स और जो भी सोशल माइंडेड लोग हैं, उनको बड़ी इच्छा होती है कि काश हेल्थ केयर में हम कुछ कर पाते, हेल्थ केयर में कुछ बिजनेस शुरू कर पाते, हेल्थ केयर के द्वारा लोगों की सेवा कर पाते। तो ये वो फ्रेंचाइजी का माध्यम है जहाँ लोगों की सेवा भी होगी, समाज सेवा होगी और साथ में बिजनेस भी होगा। जैसे लोगों फ्रेंचाइजी किसी ने ली है तो सबसे पहला उसे दो मॉडल है, एक तो क्लिनिक खोलना है या दूसरा क्लिनिक नहीं खोलना है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि हर एक को क्लिनिक खोलने की ज़रूरत नहीं है। क्लिनिक खोलने वाला मॉडल है, किसी ने क्लिनिक खोल दिया तो उन्हें बस वहाँ पर डॉक्टर अपॉइंट करना है, काउंसलर अपॉइंट करना है, उन्हें ट्रेनिंग हम करेंगे, काउंसलर को ट्रेनिंग हम करेंगे, सारा सिस्टम हम देंगे, सारा लीफलेट्स, डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग का सपोर्ट, ये सारा हम देंगे। तो उन्हें इतना ही काम करना है कि वो जो एरिया के पेशेंट्स है, एरिया के लोग हैं, उन्हें मोटिवेट करना है, कुछ कैंप्स लेना है या कुछ सेमिनार अरेंज करना है। इनफैक्ट ये भी प्लान है, सपोर्ट सिस्टम में प्लान है ऑलरेडी कि कोई 100-200 लोगों का इवेंट ले ले, सेमिनार ले ले, तो जैसे मैं खुद आऊँगा, मेरी खुद टीम आ जाएगी वहाँ पे, वो सेमिनार ले लेगी। ऐसा भी हो सकता है, हमने जो प्लान बनाया है उसमें ऐसा भी हो रहा है कि एक सेशन के अंदर पहले महीने में जो लागत है वो निकल जाएगी उनकी, एक महीने के अंदर। मुझे नहीं लगता दुनिया की कोई फ्रेंचाइजी में इतनी ताकत है कि वो एक महीने में लागत निकाल दे और प्रॉफिट में ला दे। सो ये फ्रेंचाइजी में वो ताकत है। समाज सेवा के साथ साथ अल्टीमेट बिजनेस प्लान है ये। कई लोग ना आगे इसीलिए नहीं बढ़ पाते हैं कि वो सोचते हैं कि इस काम को करने के लिए किसी हायर एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, किसी डिग्री या डिप्लोमा की जरूरत पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं वो घबराते हैं। वो चाहते हैं कि उनके पास बस पैसा है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और बस उनको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ना पड़े। तो मतलब जैसे डॉक्टर वगैरह हायर करना हुआ या फिर जो भी वहाँ पर मैनेजमेंट उनको बिठाना हुआ, तो उनका इंटरव्यू वो खुद लेंगे या फिर कुछ आप भी गाइड करते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि उन्हें तो इतनी नॉलेज है नहीं कि डॉक्टर से किस तरह से इंटरव्यू लेना है या कौन सा डॉक्टर अपॉइंट करना है, तो वो किस तरीके से होता है सर? वो सारा हम सपोर्ट करेंगे। अच्छा। बहुत अच्छी बात बोली आपने। आप देखेंगे आज हेल्थ केयर में जितने भी बड़े बड़े अस्पताल है ना, वो डॉक्टर्स के नहीं है, वो बिजनेसमैन के है। तो अगर आपको मेडिकल सेक्टर में आना है या फिर हेल्थ केयर में कुछ करना है, क्लिनिक खोलना है या हमारी फ्रेंचाइज लेना है, आपको किसी भी हायर क्वालिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ इच्छा होनी चाहिए कि आपको हेल्थ केयर में एक बिजनेस करना है और हेल्थ केयर के बिजनेस के द्वारा लोगों की सेवा करनी है। तो आपको बस आप इन्वेस्ट करेंगे, जब डॉक्टर्स के इंटरव्यू आएंगे, आपके रिज्यूम्स आएंगे आपके पास, तो आप रिज्यूम्स हमारे पास भेज दीजिएगा, हम उसमें से सॉर्ट आउट करेंगे। आजकल इंटरव्यू तो ऑनलाइन हो जाते हैं, तो हम उसमें भी सपोर्ट करेंगे आपको। सो हम हर जगह सपोर्ट करेंगे, डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट से लेकर डॉक्टर्स की ट्रेनिंग तक। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो बताऊँ, ये हमने रखा है कि ये हब एंड स्पोक मॉडल, तो सारा यही से होगा। मतलब आपको चिंता होगी सर, आपको तो 28 सालों का अनुभव है, 27 साल हो चुके हैं, 28 साल में पदार्पण कर चुके हैं, 28 साल का जड़ से इलाज का अनुभव है। हमारे डॉक्टर तो अभी भी आएंगे, तो आपको वो भी चिंता नहीं करनी है। वहाँ हम फ्रेंचाइजी लेवल पर बेसिक वर्क देंगे। और जो होता है ना आजकल रेस्टोरेंट मॉडल में, जो असली जो मसाला होता है वो यहीं पे बनता है, एक जगह बनता है। तो वैसे इस मॉडल में भी जो फाइनल मेडिसिन होती है वो यहीं से जाएगी। फाइनल मेडिसिन यहीं पे बनेगी। देन 5 डेज का प्रोग्राम वो भी यहीं पर होगा, सेंट्रल बेस्ड होगा। तो हमारे फ्रेंचाइजीज को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि हम ये कैंसर जैसी बीमारी या लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, ऐसे पेशेंट का इलाज हमें तो नहीं आता। आपको चिंता करनी भी नहीं है, हम है ना आपके साथ। पूरा सपोर्ट सिस्टम है। इतनी भयंकर बीमारियों का भी आप जड़ से इलाज, मतलब जड़ से खत्म कर देते हैं इनको। हाँ, इनफैक्ट हमारे पास सबसे ज़्यादा पेशेंट वो आते हैं जो सारे डॉक्टर्स के पास, भारत के सारे बड़े बड़े अस्पताल, आप जो भी नाम सोच रहे हैं ना, वो अस्पताल से भी जाकर लोग आ चुके हैं। अभी जहाँ पे जो बैच शुरू है, इसमें दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, आसाम, कश्मीर, बेंगलोर, हर जगह से पेशेंट्स आए हुए हैं। तो ये सोचिए, ये जो सिटीज़ के नाम लिया, यहाँ पर जो अस्पताल है वो तो टॉप के अस्पताल है। तो वहाँ पर जाके आ चुके हैं और उन्हें कहा गया कि इसका कोई इलाज नहीं। जब इसका कोई इलाज नहीं बोला जाता है, समझिए फिर बीमारी कितनी बड़ी होती होगी। तो ये सारी बीमारियों की इलाज हम यहाँ करते हैं और जड़ से इलाज करके इन्हें रिवर्स करते हैं और काफ़ियों को तो कंप्लीट क्योर भी कर देते हैं। तो मतलब बेच में आखिर करना क्या पड़ता है? मतलब क्या क्या ऐसा ट्रीटमेंट किया जाता है? कुछ जैसे मेडिसिन भी होती है, उनके माइंड पर भी काम किया जाता है, मतलब करना क्या पड़ता है? बेच में क्या किया जाता है? हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। दोनों चीज़ें जानने लायक है कि बैच में क्या किया जाता है और इलाज में क्या किया जाता है। ठीक है, देखिए आमतौर पर क्या होता है, कोई भी क्रॉनिक डिसीज है, सपोज किसी को डायबिटीज़ है, तो वो गोली शुरू करता है और वो गोली जिंदगी भर खाना होता है उसे। अब क्यों पता है जिंदगी भर क्यों खाना होता है? क्योंकि वो सिर्फ गोली खा रहा है, कंट्रोल कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है, इलाज नहीं कर रहा है।
मैं रिपीट करना चाहूँगा, गोली खाना इज़ नॉट इलाज, गोली खाना इज़ कंट्रोल, शुगर का कंट्रोल, बीपी का कंट्रोल, थायराइड का कंट्रोल, हम सारे कंट्रोल करते रहते हैं। इसलिए गोलियाँ और इलाज, गोलियाँ अब इलाज तो कहूँगा नहीं, बट ठीक है आप लोग इलाज मानते हो तो ये गोलियाँ वाला इलाज जो है ज़िंदगी भर चलता है, हम ऐसा नहीं करते। अच्छा। ये जड़ से इलाज है, जेनेटिक होलिस्टिक इलाज है। सो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 90 से 95% बीमारियाँ मनोशारीरिक होती है, मतलब मन से शुरू होकर शरीर पर असर करती है। तो सिंपल सा सवाल है, जब 90 से 95% बीमारियां मनोशारीरिक होती है तो 90 से 90% इलाज मनोशारीरिक क्यों नहीं होते? तो हमने वो मनोशारीरिक इलाज ढूंढ निकाला है। सो जब बीमारी की जड़ें जानना चाहते हैं अगर हम, तो एक है माइंड, दूसरा है जीन्स। मतलब हमारे शरीर में अंदर में टेंडेंसी होती है, काफ़ी लोग देखेंगे घर में सभी लोग एक जैसा खाना खा रहे हैं, कोई अलग आदतें नहीं है, एक को बीमारी होती है, बाकियों ने भी खाना वही खाया लेकिन एक ही को पैनक्रियाटिस क्यों हुआ, एक ही को लीवर खराब क्यों हुआ? तो उसके शरीर के अंदर की बनावट में कुछ गड़बड़ है, वो गड़बड़ यानी कि टेंडेंसी ये होती है जीन्स में। सो जड़ से कारण में डाइट आ गया, साथ में जीन्स आ गया, माइंड में बोल चुका हूँ, आपके पास में जो इमोशंस है, हर्ट्स है, कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो दिल में शॉक देती है, या बहुत दुख हुआ था सर, बहुत डिप्रेशन में गया था, उसके बाद से बीपी बढ़ा, उसके बाद से हार्ट अटैक आया, उसके बाद से मैं कभी ठीक ही नहीं हुआ। तो ये जो होते हैं सारी मेमोरीज पर हम काम करते हैं। अच्छा। तो माइंड मेमोरीज, हर्ट्स, दिल के दुख दर्द, इनको इरेज करते, इनको मिटाने का काम करते हैं। और एपीजेनेटिक्स, ये एक नया साइंस है, एपीजेनेटिक्स के द्वारा हम जीन्स को भी रीप्रोग्राम करते हैं। तो इतना ये अमेजिंग ट्रीटमेंट है। इससे रिजल्ट ऐसा है कि किसी का 10 साल का इलाज हो या 20 साल का इलाज हो, रिजल्ट तो 5 दिन के अंदर मिलना शुरू हो जाता है 90% लोगों को। अच्छा, तो ये मतलब किया किस तरीके से जाता है, वो एक ट्रेनिंग का पार्ट है, क्योंकि एक ही वीडियो में बताएंगे तो वीडियो तो कई दिनों की बन जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि बराबर। आपका सेशन वाइज काम होता है, मतलब काफ़ी टाइम भी लग जाता है। अच्छा, मैं जानने की कोशिश करूंगा कि जो आपके जो पेशेंट होते हैं, मतलब कितने दिनों में असर आना उनको स्टार्ट हो जाता है? जो 5 डेज के प्रोग्राम में आते हैं उनका असर तो 2 से 3 दिन में दिखना शुरू हो जाता है। अरे वाह, 2 से 3 दिन में, जहाँ पर मतलब लाइफ लॉन्ग ये बीमारियां खत्म नहीं हो पाती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे ज़्यादा लोगों की जो तबीयत बिगड़ती है वो बीमारी या स्कैन से नहीं बिगड़ती, उसके कारण जो डिप्रेशन आता है, स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, मौत का डर दिखता है, मौत का आतंक दिखता है, उससे ज़्यादा तबीयत बिगड़ती है। अच्छा। सो वो सबसे पहले डील करना होता है। जैसे वो डील करते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है। देखिए पेट में पथरी होने से कोई मौत के बारे में नहीं सोचता, लेकिन उसके दर्द के होने से सोचता है। राइट। पैनक्रियाटाइटिस होने से लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैनक्रियाटिस की वजह से जो तकलीफ हो रही है, लोगों के जॉब छूट गए हैं, लोग काम नहीं कर पा रहे, लोग अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे, मैरिड लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे, उससे ज़्यादा परेशानी है। वो तो तुरंत 2-3 दिन में सुधार होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद सिलसिला शुरू होता है। जब 1 साल का इलाज लेते हैं तो उसमें जेनेटिक बेस्ड इलाज आता है, मेडिसिन आता है, वो बीमारियों को धीरे धीरे रिवर्स करता है। वैसे भी आप लोगों ने सुना होगा कि होम्योपैथिक में बीमारी जड़ से खत्म की जाती है, लेकिन आपको आसपास के होम्योपैथी में होते हुए दिखता नहीं है, क्योंकि होम्योपैथी में सिर्फ दवा देना नहीं होता। ये गलत फहमी कि होम्योपैथी मतलब वो साबुदानी की गोली दे दिया हो गया होम्योपैथी, नहीं। होम्योपैथी मतलब वो दवाई के साथ साथ वो एक्साइटिंग फैक्टर्स निकालना होता है, ट्रिगर्स को हटाना होता है, वो जितने भी फैक्टर्स है अंदरूनी जो बीमारी का कारण बन रहे हैं, इन सब को हटाना होता है। तो वो सब हम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। मतलब आप तो बिजनेस तो करने ही वाले हैं, फ्रेंचाइजी लेने वाले हैं, साथ साथ में समाज सेवा का भी एक काम आप करने वाले हैं। तो इसमें काफ़ी मतलब अच्छी आगे चल के फ्यूचर में ग्रोथ मिलने वाली है, क्योंकि बिजनेस किसी तरह का भी हो, आगे चल के वो कहीं ना कहीं वो बंद करना पड़ता है, मतलब कंपटीशन बढ़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट क्या है कि इस बिजनेस में मेरे ख्याल से फ्यूचर है, क्योंकि कितना भी कोरोना काल आ जाए, कितनी भी महामारी आ जाए, मतलब आपका बिजनेस बढ़ेगा। जितनी मतलब हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई सिचुएशन पैदा हो, लेकिन अगर होती भी है तो आपका बिजनेस डे बाय डे ग्रोथ होगा। एकदम सही कहा आपने। ये मैं तो कहता हूँ कभी ना खत्म होने वाला बिजनेस है। अभी इसी कोरोना में मैं कहूँ कि कोरोना में मैक्सिमम बिजनेस बंद हुए, हमारा बिजनेस डबल हो गया, क्योंकि अब ऑनलाइन सिस्टम भी आ गया है और लोगों को पता है कि ऑनलाइन इलाज करना है। तो आप कोई भी आपदा आ जाए, विपदा आ जाए, हेल्थ केयर का बिजनेस कभी बंद नहीं होता। मेरे ख्याल से आप भी मुझसे एग्री करेंगे। सो हेल्थ केयर में ऐसा है कि आप पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, बीमारियां भी बढ़ रही है, गोलियां खा रहे हैं लोग, गोलियों के साइड इफेक्ट्स भी बढ़ रहे हैं। जैसे कि आम जनता भी जानती है, सब जानते हैं कि गोलियों के साइड इफेक्ट से किडनी खराब हो रही है। सो किडनी का कितना बड़ा एक मार्केट हो चुका है। आप देखेंगे काफ़ी सारी गोलियों से कैंसर पैदा हो रहे हैं, तो कैंसर का भी एक बहुत बड़ा मार्केट। तो ये एवरग्रीन है, रिसेशन प्रूफ है, और किसी भी आपदा विपदा में कभी ना खत्म होने वाला बिजनेस है ये। जी जी। एक्चुअली
कई बार बीमारी होती है, हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं या फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, एक बार ट्रीटमेंट कराने के बाद अगर हमारे पास कुछ असर नहीं होता तो फिर दूसरा क्लिनिक ढूंढते हैं या फिर हॉस्पिटल ढूंढते हैं, तो हमें विश्वास नहीं होता कई बार। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि आपका जैसे बैच में ज्वाइन करने के बाद 1 या 2 दिन में 3 दिन में असर आना स्टार्ट हो जाता है। अगर उनको ट्रीटमेंट अच्छा लगता है तो ये क्या माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होगी और लोग भी आपके साथ ज्वाइन होंगे, तो मतलब आपके बिजनेस को मतलब और ज़्यादा आपको मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही लोग माउथ टू माउथ करेंगे। मैं आपको फैक्ट बता दूं, आपने बहुत सही कहा बात की। अभी इस बार की बैच में अगर मैं बात करूं तो 50% लोग माउथ टू माउथ आए हैं। अच्छा। मतलब हमारे पेशेंट्स ने उनको बताया है कि यहाँ पे इलाज कीजिए, जिंदगी बदल जाती है। अच्छा। तो ऐसे 50% पेशेंट तो माउथ टू माउथ आ रहे हैं। सोचिए कि जिस बिजनेस को मार्केटिंग की आगे जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बिजनेस से अच्छा बिजनेस क्या हो सकता है। अगर एलोपैथिक हम दवाइयाँ लेते हैं तो कहीं ना कहीं डर होता है कि उसका मतलब रिएक्शन ना हो जाए, लेकिन आप लोग तो माइंड पे काम करते हैं तो रिएक्शन तो होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसका रिएक्शन हो सकता है, लेकिन ऐसा रिएक्शन होगा कि जिंदगी मस्त वाली बढ़िया हो जाएगी। अच्छा। निगेटिविटी गायब हो जाएगी, सारे लोग पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहेंगे, स्माइल रहेंगे। हेल्थ का बेनिफिट तो होगा, लेकिन साथ में लाइफ का बेनिफिट, बिजनेस का बेनिफिट, रिलेशनशिप सुधरना, ये सारे के सारे साइड इफेक्ट के रूप में फायदे ही फायदे हैं। और जब भी दवा देते हैं हम होम्योपैथिक देते हैं तो साइड इफेक्ट का कोई सवाल ही नहीं है। और हाँ, दूसरा जैसे मैं होम्योपैथिक कहता हूँ, लोगों को लगेगा कि होम्योपैथिक पता नहीं हाईटेक होगा कि नहीं होगा, तो हम एपी जेनेटिक्स पर काम करते हैं, हम जीन्स एंड डीएनए पर काम करने वाले शायद देश के और दुनिया के भी एकमात्र लोग हैं जो माइंड, जीन्स और दवाई तीनों पर एक साथ काम कर रहे हैं। अच्छा। तो ये वन सॉर्ट ऑफ ग्लोबल मोनोपोली, ऐसा कोई नहीं कर रहा है। सो दवाई देंगे तो होम्योपैथिक देंगे। और यहाँ टीम की खास बात एक बता दूं जो शायद हमारा छूट जाएगा, टीम में मैं होम्योपैथी, साइकोलॉजी और जेनेटिक्स इन तीनों में अभ्यास किया है। मेरी वाइफ है डॉक्टर मीनल वैरागड़े, वो खुद MBBS है, एलोपैथिक डॉक्टर है, और वो भी हमारे साथ इस कार्य में है। एंड वो बहुत ही पर्सनली सबके रिपोर्ट्स असेस करना, कुछ जांच करवानी हो वो करना। सो क्लिनिकल साइड भी हम नहीं छोड़ते हैं। तो किसी को लगेगा कि नहीं ये तो हीलिंग सेंटर है, तो हमारा हीलिंग सेंटर ऐसा नहीं है। हमारा अल्ट्रा मॉडर्न हीलिंग सेंटर है विथ अल्ट्रा मॉडर्न कंसेप्ट एंड अल्ट्रा मॉडर्न बिजनेस मॉडल। अच्छा, तो हमारे जो व्यूवर्स होंगे वो काफ़ी देर से ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो कमाएंगे कितना, इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, कितना उनको प्रॉफिट होगा सब। जैसे जैसे कहा गया था 2 मॉडल्स है। एक तो है जो बिना क्लिनिक वाला मॉडल, फॉर एग्जांपल किसी का मेडिकल स्टोर्स है या किसी के पास सपोज कोई संस्था है जहां पर लोगों का आना जाना होता है, या कोई बड़ी सी कंपनी है, तो उन्हें अगर क्लिनिक खोलने में इंटरेस्ट नहीं है तो वो हमारा जैसे लोग कहते हैं ना कि बीमार ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो ICCU में जाता है, अगर नहीं जाना हो तो वो TCCU में आता है। तो हमारे फ्रेंचाइजी का वो नाम है, मॉडल का नाम है TCCU। तो TCCU इज अ टेली कंसल्टेशन, टेली क्योर कंसल्टेशन यूनिट। तो किसी भी कंपनी में, मेडिकल स्टोर्स में या फिर सोसाइटी में, संस्था में वो एक यूनिट लग जाए तो वहाँ से लोग डायरेक्टली ऑनलाइन कंसल्टेशन हमारे साथ कर सकते हैं। सो हमारी टीम के साथ कर सकते हैं। तो इसमें उन्हें मात्र 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। अच्छा। इसमें यूनिट भी हम देंगे। अच्छा। जो टेली कंसल्टेशन यूनिट है वो भी हम ही प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमने एक मॉडल दिया था जो टायर 2, टायर 3 सिटीज के लिए, जहाँ पर क्लिनिक शायद लोग नहीं खोल पाएंगे। ठीक है, तो ये एक मॉडल जहाँ क्लिनिक खोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, अभी क्लिनिक खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन असंभव बीमारियों से ग्रस्त पेशेंट्स तो हर जगह है, चाहे वो गांव हो या शहर हो, तो पेशेंट्स उनको लगातार मिलते रहेंगे। अच्छा। और मात्र 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट में आप हेल्थ केयर के बिजनेस में कदम रख सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं कि आप उसमें कितना बिजनेस ला सकते हैं। और मात्र 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। शायद आपने अच्छा काम कर लिया ना, 1-2 महीने में इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा, बाद में जिंदगी भर सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट। कितना कमाना है ये असीमित है, बस ये आपके हाथ में है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर आपके साथ जो लोग फ्रेंचाइजी ले रहते हैं, ठीक है, आपके साथ जो लोग जुड़ जाएंगे, मार्केटिंग कैसे करनी पड़ेगी, मतलब जो पेशेंट होगा वो किस तरीके से आएगा उनके पास? तो अभी इसके लिए मैं थोड़ा सेकंड मॉडल भी बता दूं पहले, जैसे अभी फ्रेंचाइजी, जैसे TCCU हमने बता दिया। अब फ्रेंचाइजीज है, मतलब क्लिनिक खोलना है, तो उसके भी मार्केटिंग कैसे होगी उसके जानने के पहले क्लिनिक्स देख लेते। तो उसमें 3 है, सिल्वर मॉडल है, गोल्ड मॉडल है, प्लेटिनम मॉडल है। तो बेसिकली सारे क्लिनिक के मॉडल है। तब उन्होंने क्लिनिक खोली वहाँ पर, तो उनको सबसे पहले लोकल एरिया में पॉम्पलेट्स वगैरह बांट के डिस्ट्रीब्यूशन करके अवेयरनेस करानी है। साथ में डिजिटल मार्केटिंग से वो अगेन एरिया में अवेयरनेस करानी है। आज तो डिजिटल मार्केटिंग इतना अच्छा हो गया कि वो जहाँ पर क्लिनिक है उसके आजू बाजू के एरिया में ही मार्केटिंग की जा सकती है। अच्छा। तो उसमें भी हम गाइड करेंगे सब आपको। तो हर स्टेज पर हम गाइड करेंगे। मार्केटिंग डिजिटल भी होगी और फिजिकल भी होगी। और खासकर हम एक है इसमें इवेंट्स लेना, जो मैंने बताया था कि अगर कुछ बड़े इवेंट्स लिए जाते हैं तो मैं और मेरी टीम वहाँ पर खुद आएंगे और वहाँ पर इवेंट लेंगे, समझाएंगे। और जब वो लोग जुड़ेंगे
तो इनका प्रॉफिट होते रहेगा। हमारे पास काफ़ी सारी कॉल्स, दो तरह की कॉल्स आती है। जैसे बिहार से कुछ कॉल्स ऐसी आती है कि सर यहीं पर नागपुर आना है, ऐसे भी लोग आते हैं। लेकिन काफ़ी से लोग कहते हैं सर बिहार में आपकी कोई ब्रांच है क्या? तो हम तो चाहते कोई बिहार में ले, कोई दिल्ली में ले, कोई कलकत्ता में ले, ताकि जहाँ की वहाँ ब्रांच है तो वहाँ के पेशेंट्स वहीं पर रिफ्लेक्ट किए जाएंगे। तो ऑल ओवर इंडिया अगर हमारा ऑलरेडी बिजनेस है, ऑलरेडी लीड्स आ रही है, तो जो भी फ्रेंचाइज जुड़ती है उनको फायदा ही होगा। वो सब उनके एरिया के लीड्स उनको मिलते जाएंगे वहाँ पर। मतलब फ्रेंचाइजी के नाम पे एक तरह का आपका वहाँ पे ब्रांच खुल जाएगा। ब्रांच खुल जाएगा जी। ब्रांड आपका मतलब आपका ही रहेगा जो आपके नाम से। आपका ब्रांड का क्या नाम है सर? एडवांस्ड हेल्थ नाम से रहेगा। डॉक्टर रवि वैरागड़े एडवांस्ड हेल्थ इस नाम से ब्रांड रहेगा। और वो हमारी ही ब्रांच रहेगी। तो हम वो पेशेंट को यहाँ बुलाने से अच्छा हम वहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये तो अल्टीमेटली ये पेशेंट का भी प्रेफरेंस रहेगा थोड़ा सा। लेकिन लीड्स इतनी ज़्यादा आ रही है कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करने में वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लीड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ज़रूर। तो फाइनल बता दीजिए कि फ्रेंचाइजी के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट होगी? फ्रेंचाइजी के लिए जो पहला तो बताया टीसीसी में 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट है मात्र। जहाँ क्लिनिक खोलना है उसमें 3 ब्रांचेस है, 3 लेवल्स है। तो एक है जो छोटा सा क्लिनिकल खोलना है किसी टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के लिए, तो मात्र 10.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है उसका। एंड मतलब वो फ्रेंचाइजी फीस है। और ऊपर से हार्डली उसे 3, 4, 5 लाख रुपए लगेंगे क्लिनिक के एरिया के हिसाब से। देन दूसरा मॉडल जो है वो 14.5 लाख का है। और तीसरा मॉडल है 19.5 लाख, 19,75,000 का है। वैसे एक्चुअली इसकी कॉस्टिंग जो निकाली हमने वो 35 लाख की है। मतलब फ्रेंचाइजी फीस 35 लाख है। लेकिन हमने दिसंबर तक उसे खास डिस्काउंट पर रखा है जानबूझ के, कि जितने ज़्यादा लोग दिसंबर के पहले जुड़ जाएंगे उनको जितना फ़ायदा होगा, ताकि नए साल का पूरा बिजनेस में उनको बहुत बड़ा शेयर मिल सके। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो जितनी इन्वेस्टमेंट है तो प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होना चाहिए। तो कितना प्रॉफिट मार्जिन मिलने वाला है सर? अब जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बात की तो हम देखते हैं कि सबसे हाईएस्ट वाला देखते हैं 19,75,000। सबसे पहले बता दूं कि पूरे हेल्थ केयर में सबसे कम फीस ये है, ठीक है। दूसरा, आजकल फ्रेंचाइजी लोग चाय की भी फ्रेंचाइज लेते हैं ना, तो चाय की फ्रेंचाइजी भी लोग 30-35 लाख की लेते हैं। तो ये एक्चुअली देखा जाए होम्योपैथी की फ्रेंचाइजी ऑलरेडी है तो उसमें भी ये सबसे कम है। तो ये फीस एक्चुअली हेल्थ केयर सेक्टर में सबसे कम फीस है अब तक की। पहली बात। दूसरी बात, ये जो है ना जेनेटिक बेस्ड इलाज है। अगर जेनेटिक बेस्ड इलाज अमेरिका में जाके करना हो तो 25 लाख 30 लाख ऐसा खर्चा आता है। जीन रीडिंग कराएंगे लोग, या फिर वहाँ पे एपी जेनेटिक कंसल्टेंट से पर्सनल कोचिंग लेंगे, जो इलाज नहीं होगा, गोलियां भी नहीं रहेगी, फिर भी उसमें 15 से 20 लाख लगेगा। तो यहाँ पर ये सारा 5 डेज का प्रोग्राम, इसमें दवाइयाँ, डॉक्टर्स, कंसल्टेशन, डाइटिशियन, देन जो हमारा माइंड ट्रांसप्लांट नाम का कंसेप्ट है वो, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। और पूरा 1 साल का प्रोग्राम जब सब कुछ लिया जाता है तो मात्र 2,20,000 में। मतलब हम 25-30 लाख का इलाज 2,20,000 में दे रहे हैं सिर्फ। ठीक है। लेकिन अब इसमें देखिए 2,20,000 में जो फ्रेंचाइजीज है उसका 45-50% फायदा है। तो सोचिए एक पेशेंट से ही उन्हें 1 लाख के आसपास मिल जाएगा। अब एक पेशेंट से 1 लाख मिल रहा है तो सोचिए उन्होंने सिर्फ 19 पेशेंट देते ही उनका पूरा ये निकल जाएगा, उनकी लागत निकल जाएगी, उसके बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो सर पेशेंट का इतना अमाउंट पे करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए हम जो बीमारियों में इलाज करते हैं ना, जैसे क्रॉनिक पैनक्रेटिस, हर पेशेंट करीबन 20 से 30 लाख खर्चा करता ही है। देन किडनी फेलियर में तो इलाज ही नहीं है, फिर डायलिसिस करते 5-10 लाख खर्चा हो जाता है। फिर किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, अगेन 10 लाख 20 लाख खर्चा करते हैं। तो हम ये हाई एंड की बीमारियों में कर रहे हैं। तो हाई एंड की बीमारियों में ही जहाँ 20 लाख लगना है वहाँ 2 लाख लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा सस्ता इलाज कर रहे हैं। सपोज कोई लीवर फेल हो गया किसी का, अब हमारे पास एक पेशेंट याद है मुझे जिसका लीवर फेलियर के लिए खर्चा बताया था 50 लाख। उनको बताया गया था 30 लाख खर्चा आएगा, 20 लाख ऊपर से रखिएगा, वो भी लग सकते हैं। तो 50 लाख खर्चा बचाया था, उन्होंने अपना घर वगैरह बेचने की तैयारी शुरू कर दी। जब इलाज ज्वाइन किया तो जरूरत ही नहीं पड़ी, 50 लाख बच गए। हाँ, यहाँ पर 2 लाख खर्चा हुए, 2,20,000 खर्चा हुआ। लेकिन आप बताइए 50 लाख और 2,20,000 कौन सा सस्ता है? तो ये इलाज बहुत ज़्यादा सस्ता है। सिर्फ आपको देखना है कि ऐसा नहीं कि सर्दी खांसी के लिए आपको 2,20,000 का इलाज करना है, उसके लिए हमारे पास इकोनॉमिकल प्लान्स भी है। तो हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं असंभव बीमारियों में, क्योंकि जेनेटिक इलाज कर रहे हैं। तो चाहे वो फिर सर्दी खांसी हो, अस्थमा हो, या बीपी शुगर हो, या किडनी फेल हो, लीवर फेल हो, या फिर ऑटो इम्यून डिसीज हो, या आजकल की जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो बीमारियां हो, ये सारी बीमारियों का इलाज इसमें है। लेकिन सारी बीमारियों में खर्चा इतना नहीं आता। बीमारी बहुत बड़ी है तो ऑब्वियसली बेस्ट प्लान लेना होता है। कमज़ोर प्लान लेके बड़ी बीमारी से नहीं लड़ा जा सकता। हाँ, बीमारी छोटी है तो उसके लिए छोटा प्लान भी है। क्योंकि जान है तो जहान है। अगर आपके पास ज़िंदगी है तो आप पैसे तो आप बाद में भी कमा लोगे। अगर कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी चली जाएगी तो फिर पैसे कमाने का तो ऑप्शन ही नहीं बचता।
एक मैं इसे बोलना चाहूँगा, एक्चुअली देखा जाए ना, मैं हर बार हमारी पूरी बैच को समझाता हूँ, जो भी पेशेंट्स आते हैं हमारा इलाज एक्चुअली फ्री में होता है उनका। पता है कैसे? जैसे अब जो भी कोई पेशेंट है, सपोज उसे पैनक्रियाटिस हो गया या किडनी प्रॉब्लम हो गया या लीवर प्रॉब्लम हो गया, तो उसका ना जॉब छूट जाता है या इनकम कम हो जाता है। अब सोचिए बीमारी ने क्या किया, इनकम छीन लिया। अब जो इनकम छीन लिया वो कई लाखों का इनकम था। कोई सालाना 5 लाख कमा रहा, कोई 10 लाख का पैकेज है, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है जिनका 20 लाख का पैकेज है, वो जीरो हो गया। वो हमारे पास आने के बाद ठीक होकर वापस 20 लाख कमाना शुरू करता है, तो सोचिए 2 लाख तो उसका फ्री में हो गया ना। तो हमारा एक्चुअली इलाज पेशेंट को फ्री में पड़ता है, वो कमाना शुरू कर देता है, और कुछ कमा रहा होगा ऑलरेडी तो कमाई डबल हो जाती है, क्योंकि हम माइंड पर काम करते हैं, माइंड की पॉजिटिविटी पर काम करते हैं, कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, तो अपने आप इनकम बढ़ जाता है। तो इलाज तो एक्चुअली फ्री पड़ता है, तो किसी को ये महंगा नहीं लगता, उल्टा ये इलाज सस्ता लगता है। ओके, तो पेशेंट को फ्रेंचाइजी के पास जाना पड़ेगा या फिर फ्रेंचाइजी के पास बगैर जाए भी मतलब होम से भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ऑनलाइन भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है? अभी तो मैंने कहा जैसे हम ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे ऑनलाइन इलाज कर रहे हैं। 80% पेशेंट्स हमारे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ दिल्ली में बैठे हैं, कुछ बिहार में हैं, कुछ फिर उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, कुछ कलकत्ता में बैठे हैं, उन्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऑनलाइन भी इलाज किया जा सकता है। सिर्फ 5 डेज़ की बैच के लिए लोगों को आना पड़ता है बस। तो आपके पास कितनी टीम होगी, क्योंकि पेशेंट की उसके हिसाब से तादाद भी ज़्यादा होगी, तो 1 by 1 करके उनको बताया जाता होगा, या फिर टीम के अकॉर्डिंग जैसे मतलब एक ग्रुप मीटिंग होती है उस तरीके से बताया जाता है, तो वो किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है? हम सभी करते हैं, ग्रुप में हम वेबिनार्स करते हैं ताकि सारे पेशेंट्स को एड्रेस किया जा सके। जैसे अब सपोज किसी के पास दिल्ली में फ्रेंचाइजी है, बिहार में है, पंजाब में है, सपोज उनके सब 5-5 लोग हैं, तो हम वेबिनार लेंगे, उसी में जुड़ जाएंगे, हम ही उनको समझा देंगे। एक दूसरा मॉडल है ऑनलाइन कंसल्टेशन, तो वहाँ पे वो बैठे हैं पेशेंट और हमारे डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हैं, ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग हो गया, वीडियो कंसल्टेशन हो गया, सो वो भी एक संभव है। तो ऐसे बहुत सारे मॉडल में हमारा सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, और हमारी टीम भी काफ़ी अच्छी है। डॉक्टर्स है, डाइटिशियन है, काउंसलर्स है, तो ये सारी टीम हमारे पास ऑलरेडी है। तो हमारे फ्रेंचाइजी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि सपोर्ट सिस्टम के बारे में। सबसे बड़ी बात तो कि आपकी जो मैसेज है वही MBBS है, वही डॉक्टर है, खुद ही MBBS है, वो MBBS है, मैं BHMS हूँ, और 7 डॉक्टर्स है। तो हमारे पास पूरी क्वालिफाइड टीम है, और कोई क्वालिफाइड टीम का सपोर्ट उन्हें कॉन्स्टेंटली मिलते रहेगा। और जैसे उन्हें लगता होगा कि हम डॉक्टर अपॉइंट करेंगे, डॉक्टर को कैसे संभालेंगे, आपको डॉक्टर को संभालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारी टीम है, यहाँ का एक डॉक्टर हर फ्रेंचाइजी को असाइन रहेगा। सो हर फ्रेंचाइजी के पास एक डॉक्टर रहेगा, हर फ्रेंचाइजी के लिए काउंसलर भी रहेगा। तो उन्हें ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि हम ये कैसा करेंगे, ये कैसे संभालेंगे, हर स्टेप पर गाइडेंस रहेगा। ओके, तो फ्रेंचाइजी को किसी तरह की एलिजिबिलिटी चाहिए या फिर किसी तरह की सर्टिफिकेट की या फिर किसी कोई लाइसेंस वगैरह की जरूरत पड़ेगी? देखिए, फ्रेंचाइजी को किसी तरह की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सिर्फ क्लिनिक खोलते तो लोकल अथॉरिटी को सिर्फ इन्फॉर्म करना होता है कि बस क्लिनिक खोला है, दैट्स इट। बाकी लाइसेंसेस की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंचाइजी में इंडिपेंडेंटली लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ जो डॉक्टर बैठेगा उसका खुद का लाइसेंस रहेगा, है ना। डॉक्टर का लाइसेंस रहना ज़रूरी है ऑब्वियसली। तो हम डॉक्टर ऐसा ही चुनेंगे जो डिग्री वाला है, ऑब्वियसली कोई फेक डॉक्टर तो रखेगा ही नहीं वहाँ पर, तो लाइसेंस ऑलरेडी रहेगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ। जैसा कि मैंने यहाँ पे आके देखा कि आपके यहाँ पे मतलब काफ़ी स्टार के साथ आपकी पिक्चर्स लगी हुई है, तो कितने सारे लोगों के साथ आपका मतलब ऐसे मीटअप वगैरह रहा है? काफ़ी सारे लोगों के साथ, मतलब फिल्म स्टार्स में काफ़ी लोगों के साथ मिलना हुआ। इनफैक्ट जब इलाज शुरू किया गया था तो पर्पज़ ये था कि ये इस तरह का जो जेनेटिक इलाज है या जो माइंड रीप्रोग्रामिंग इलाज है, ये जनरली है ना, जो फिल्म स्टार्स लोग या बड़े बड़े लोग फॉरेन में जाते हैं ना तब इलाज करते हैं। आम जनता क्या करती है, गोलियों के भरोसे रहती है। लेकिन ये सुपरस्टार से बड़े लोग हैं ना, फॉरेन जाते हैं, अपने माइंड पर काम कराते हैं, अपने पूरे सिस्टम पर काम कराते हैं। तो मेरा कहना ये था कि ये सेलिब्रिटी वाला इलाज आम जनता को, आम लोगों को कैसे मिले। तो जो लाखों करोड़ों लगते हैं उसको हमने हार्डली 10% कॉस्ट में इंडिया में दे रहे हैं। अच्छा, तो हमारे ऐसे भी व्यूवर्स हैं जो कि आउट ऑफ इंडिया से भी हैं, सऊदी अरब से भी हैं, नेपाल से भी हैं। अगर वो फ्रेंचाइजी लेना चाहे या फिर कोई पेशेंट है आउट ऑफ इंडिया है, अगर वो ट्रीटमेंट करवाना चाहे, तो क्या दोनों के लिए एलिजिबिलिटी है? हाँ, देखिए, इसके थोड़ा सा मैं एक और इसमें चीज़ बताना चाहूँगा कि जब मैंने फिल्म स्टार से बात की, जैसे अक्षय कुमार से बात हुई मेरी, जैसे आमिर खान की वाइफ है किरण राव, उनसे एक बार बात हुई थी। तो जब इनसे बात होती है ना तो इन्हें भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि ऐसा कोई इलाज यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो अब जैसे ये फिल्म स्टार सब फॉरेन जाते हैं, तो फिर फॉरेन में कहीं पर भी हमारे पास अमेरिका का भी पेशेंट है, उनका भी इलाज किया हमने। दुबई का भी पेशेंट है, उनका भी इलाज किया। सो दुबई में हो या सऊदी में हो या अमेरिका में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, इलाज किया जा सकता है। वीडियो कंसल्टेशन द्वारा सारा कंसल्टेशन हो जाता है, और मेडिसिन तो कुरियर सिस्टम से कहीं भी पहुंच जाती है आजकल।
चलो ठीक है दोस्तों, वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। और हो सकता है आपके माइंड में और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, एक ही वीडियो में सब कुछ बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी और आपको बोर करने लगेगी। सामने स्क्रीन पर इनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, और यदि यहाँ पर खुद फिजिकली आना चाहते हैं, हीलिंग इनके पॉइंट पे आना चाहते हैं, या फिर इनके क्लिनिक पे मिलना चाहते हैं, या फिर हॉस्पिटल पर मिलना चाहते हैं, डॉक्टर हमेशा अवेलेबल रहेंगे, यहाँ पर इनसे मिल सकते हैं। सर जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट है, हम एक फॉर्म दे रहे हैं। अच्छा। नीचे लिंक है, उस फॉर्म भर दीजिएगा। जैसे फॉर्म भरते हैं तो आपको है ना एक फ्री कंसल्टेशन मिलेगा। तो आपको चाहे फ्रेंचाइज लेनी हो या इलाज करना हो, वो फ्री कंसल्टेशन आपको मिलने वाला है। वो फ्री कंसल्टेशन जैसे ही मिलेगा आपको, उसके द्वारा आगे की आपको जानकारी मिल जाएगी। और उसमें कंसल्टेशन मिलेगा, फ्रेंचाइजी के बारे में जानकारी मिलेगी, और सारी सहूलियतें आपको बता दी जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और बिजनेस की तलाश में, फ्रेंचाइजी की तलाश में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। हर बार की तरह जय हिंद, जय भारत।